उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना भजनपुरा इलाके के अंतर्गत यमुना विहार C9 में कुछ दिन पूर्व पार्किंग को लेकर एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के ऊपर पिस्टल से गोलियां चला दी थी, जिसमें पिता पुत्र को गोली लग गई थी। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष था और स्थानीय लोगों RWA द्वारा क्षेत्र के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में भारी संख्या में क्षेत्र के लोग, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय निगम पार्षद और पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। क्षेत्रीय लोगों की मांग थी कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस उचित इंतजाम करे, साथ ही किराएदारों की वेरिफिकेशन के लिए भी पुलिस प्रशासन को सुझाव दिए गए ताकि क्षेत्रीय लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पर कोई असामाजिक तत्व हमला न कर सके। क्या कुछ कहना था क्षेत्रीय विधायक अजय महावर और क्षेत्रीय निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता का, देखिए इस रिपोर्ट में। उसमें सभी समाज के लोग हों, उस 2 डेलीगेशन बनाओ, 3 बनाओ। एक तय करें कि हम प्रॉपर्टी डीलर से बात करेंगे, एक तय करें कि हम सभी जो किराए पर देते हैं उनसे बात करेंगे, एक तय करें कि हम पुलिस से इस केस के संदर्भ में वीरेंद्र अग्रवाल जी के संबंध में ऊपर से ऊपर कहीं होम मिनिस्टर तक भी जाना पड़ा तो बात करेंगे। हम तैयार हैं ना, किसने मना किया है? और जिस दिन यहाँ फोर्स लगेगी, अब होता क्या है कि जब फोर्स लगाते हैं सारे रेडी वाले भाग जाते हैं। देखिए कि ऐसी घटना हुई है और ऐसे समय पे हुई है जिसे दोबारा समाज ने चेता दिया है। यमुना विहार का मैं स्वयं निवासी हूँ। लोग भयभीत हैं, भयभीत होना स्वाभाविक है, मगर यहाँ जिस तरह की एकजुटता की आज बातें की गई हैं, ये एकजुटता हो और चले, एक दूसरे के साथ सहयोग करके हम हाथ पकड़ के चलें, ऐसी बातें यहाँ पर हुई हैं। मैं सबसे पहले तो उस परिवार के साहस को बधाई देता हूँ जिस परिवार के साथ ये घटना घटी है। वो गोली के आगे, गुंडागर्दी के आगे, बदमाशी के आगे, जिहाद के आगे, आतंक के आगे झुके नहीं, अड़ के उन्होंने मुकाबला किया है। ऐसे परिवार के साथ यमुना विहार का सर्व समाज, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग, सारा समाज यमुना विहार का आज उनके साथ में खड़ा है। और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, कोई भी प्रशासन, कोई भी शासन, कोई भी सरकार सिर्फ पूरे समाज की सुरक्षा कर ले, मुझे लगता है संभव नहीं। जब तक समाज अपनी भूमिका नहीं सक्रियता से निभाएगा, आज यही बातें हुई है यहाँ से और यही बात होकर यहाँ से समापन हो रहा है कि हम सब समाज अपनी भूमिका में रहे, शासन प्रशासन अपनी भूमिका में रहे, एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग करके हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित करें। यहाँ राजनीति से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर सुरक्षा की बात हुई और ये निश्चित ही अजय अग्रवाल जी को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस मीटिंग का आह्वान किया। सभी सर्व समाज के लोग यहाँ पर थे। यहाँ पर यमुना विहार कैसे सुरक्षित हो, और मुझे लगता है ये भाव लोगों का रहा तो यमुना विहार पहले से अधिक सुरक्षित होने वाला है। होता ये है कि लोग बातें बहुत करते हैं, मीटिंगें होती हैं, मगर रिजल्ट वही आता है, होता कुछ नहीं है। देखिए, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, मगर जब जागरूकता लाई जाती है तो चेतना फैलाना ही हमारा काम है। और आज यहाँ समाज जागृत है और हमारा प्रयास रहेगा कि इसे जागृत रखें। हम गुंडे नहीं हैं, समाज को हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन अपना काम भलीभांति कर रहा है, मगर समाज सही को सही कहे, गलत को गलत कहे, ये समाज की भूमिका जरूर होनी चाहिए। और आज समाज ने अपनी भूमिका निभाई है। और जब समाज सक्रिय होता है, चाहे कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, प्रशासन हो, उसको उसकी आवाज़ सुननी पड़ती है और आज यहाँ सुनी भी है और आगे चल के सक्रिय कार्यवाही रहेगी। देखिए, हम लोग दंगा अभी 2-3 साल पहले भुगत के हटे हैं। दंगा किन्होंने करवाया, वो सब कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इन लोगों का स्पष्ट एजेंडा है कि नॉर्थ ईस्ट से हिंदुओं को डरा के, धमका के, गुंडागर्दी करके पलायन करवा दे। और मैं देख रहा हूँ ये भी उसका एक पार्ट है कि 16 घर हैं उस गली में हिंदुओं के,
एक मुसलमान आके रह रहा है, आके पहले मकान खरीदता है, फिर गुंडों को किराए पर देता है और खुलेआम हमारे एक हिंदू परिवार के ऊपर गोलियां चलवाई जाती हैं ताकि वो डर के दहशत में आकर के अपना मकान बेच के चले जाएं। यह इनकी सोची समझी साजिश है। ये इसी तरीके से हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उसको मिनी पाकिस्तान बनाने की साजिश रच रहे हैं। हमारा शास्त्री पार, हमारा गौतमपुरी, हमारी ब्रह्मपुरी, हमारा चौहान बांगर, सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, यमुना विहार, गामड़ी, धीरे 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 करके ये हर जगह पूरी प्लानिंग के साथ टारगेट करके हिंदुओं में दहशत डाल करके उनको डरा के धमका के यहाँ से पलायन करवाने की बहुत गहरी साजिश हिंदुओं के साथ की जा रही है। आज हमारे यमुना विहार का पूरा हिंदू समाज जाति पाति ऊपर उठ करके इकट्ठा हुआ है और मुझे लगता है इन जिहादियों का, इन टोपी वालों का अगर इलाज है तो यही है कि पूरा हिंदू समाज जाति पाति ऊपर उठ के इकट्ठा हो और हम एकजुट होकर के तय करें कि कोई भी हिंदू अपना मकान इन टोपी वालों को नहीं बेचेगा, कोई भी हिंदू अपना मकान इनके किराए पे नहीं देगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो इन आतंकियों को, इन जिहादियों को यहाँ से भागना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ शांति और भाईचारे से रह सकेंगे। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।